हेलो एवरीवन। तो अपने फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है जी। होपफुल तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया होगा थोड़ा बहुत। हाँ बिच एक दो दिन वीडियो थोड़ा मिस हुई हैं ड्यू सम हेल्थ इशू, ठीक है जी। एंड मैं थोड़ा ऐप से भी काम कर रहे थे स्कूल के ऐप के ऊपर, तो शायद थोड़ा इंटरेस्ट टुट गया होगा क्योंकि जो डेली में पढ़ते रहना तो अपना इंटरेस्ट आता रहता है। चलो हूँ तो अज तो अपनी वीडियोस रेगुलर आनी स्टार्ट हो जानी है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आप बेसिकली पिछले क्लास में साइक्लोट्रॉन डिस्कस किया सीगा कि साइक्लोट्रॉन क्या होंगे है, ठीक है जी। एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस लिमिटेशंस, सिंक्रोनाइजेशन क्या होंगी है, इलैक्ट्रॉन क्यों नहीं ऑसिलेट कर पाता है क्योंकि वो आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाता बहुत जल्दी, तो स्पीड बढ़ नहीं पाती, नॉक आउट हो जाता बाहर। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी डिस्कस, ठीक है। वो थ्योरी भी पढ़ी सी। बट अज अपना नवा टॉपिक है जी लॉरेंट फोर्स। छोटा जिहा टॉपिक है, बहुत ईजी है। लॉरेंट फोर्स बेसिकली जस्ट एक नाम दिता हुआ इन्होंने कि जो किसी चार्ज पार्टिकल के उपर, ठीक है जी, जो किसी चार्ज पार्टिकल के उपर इलैक्ट्रिक फोर्स भी लगती है एट द सेम टाइम मैगनेटिक फोर्स भी लगती है, दैन जो कंबाइंड इफेक्ट बनता है दैट फोर्स इज कॉल्ड द लॉरेंट फोर्स। कोई औखी गल नहीं है ना याद करना, याद भी क्यों करना है, वैसे बेसिकली सौखा ही काम है कि लॉरेंट फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो मैं नीचे लिखा हुआ एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होंगे, क्यू इंटू ई, याद करो फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो क्यू इंटू ई प्लस क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है जी। क्यू कॉमन कर सकते हैं तो दिस थिंग बी क्रॉस बी, क्योंकि बी बी साइन थीटा क्या होगा, बी क्रॉस बी, ए बी साइन मतलब ए क्रॉस बी। कई बार पेपर पूछते हैं कि लॉरेंट फोर्स को एग्जिस्ट करने लिए केड़ी कंडीशन होल्ड करनी चाहिए है। देखो अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी, ठीक है, तो लॉरेंट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करूगी, सिर्फ कल इलैक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करूगी। अपन लॉरेंट फोर्स कितों कहांगे कल इलैक्ट्रिक फोर्स में, तो मतलब आह वाली चीज़ की है जीरो नहीं होनी चाहिए है जी। तो जीरो कदों नहीं होनी चाहिए, जो ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट मतलब बी क्रॉस बी, मतलब बी एंड बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए ने, ठीक है। क्योंकि बी क्रॉस बी क्या होता है, बी बी साइन थीटा, एंड अपने पता है कि जो थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 कितना होता है 1, तो जीरो नहीं होगा। अगर थीटा कितना हो गया 0 डिग्री तो साइन जीरो कितना होता है 0। मतलब लॉरेंट फोर्स जीरो कदों होगी जो तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है जी। मैक्सिमम कदों होगी तो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है जी। इन्नी गल आप याद रखनी है। तो लॉरेंट फोर्स भी लिख सकते हो। तो मैं अगले टॉपिक से चलना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रब कर रहे हैं इस चीज़ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। चलो नैक्सट टॉपिक अपना बायोट सैवर्ट्स लॉ। कई इनू बायो सैवर्ट भी बोलते हैं, कई इनू बायो सैवर्ट्स भी बोलते हैं, तो कई इनू बायोट सैवर्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो मैं बायोट सैवर्ट्स बोलूँगा इनू, नाम बंदे का की है दैट इज बायोट सैवर्ट्स लॉ, ठीक है जी। कई बंदे डबल नाल भी पाते हैं, तो इट डज नॉट मैटर, आप सिंपल पता करना है कि एक्चुअली दसना क्या चाहता है। हम देखो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ली कि मैग्नेटिक फील्ड आ करती है, मैग्नेटिक फील्ड वो करती है, सारा कुछ देख लिया कि साइक्लोट्रॉन हो गया ना, चार्ज पार्टिकल से फोर्स लगाने डायरेक्शन कटनी अपने को रूल है पार्टिकल रूल, लैफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, जो भी है। और नेक्स्ट चीज़ आती थी कि भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होएगा। आप मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो बना सकेगा क्यों भी साइन थीटा। हम सपोज करो किसी वायर च करंट जा रहा है, कोई वायर पई है, ठीक है, द वायर है कोई, ये करंट आई जा रहा है किसी पॉइंट पी के उपर जो कि डिस्टेंस आर के उपर है। इस पॉइंट के उपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, पॉइंट समझ आया। जिमें कूलम ला पर इलैक्ट्रिक फोर्स होंगे F = K Q1 Q2 / R²। सिमिलरली बायोट ने क्या दता आपको, बायोट सैवर्ट्स का बेसिकली की दसदा आपको कि जो किसी कंडक्टर के करंट निकलता है तो वो कारण की है मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। एंड किहड़े फैक्टर से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, क्लियर। तो बायोट सैवर्ट बेसिकली क्या दसदा, दिस लॉ tells us about the magnitude as well as direction भी नाल दिंदा है, as well as direction of magnetic field at a given point due to a करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, इट मे बी ऑफ एनी शेप,
ठीक है जी। लंबी तार सीधी तार भी हो सकती है, तार ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੂਗੀ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय ਬਾਇਓ-ਸੈਵਰਟਸ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓ-ਸੈਵਰਟਸ ਲਾ। ਬਾਇਓ-ਸੈਵਰਟਸ ਲਾ ਦਾ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਆਨ ਦੱਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਸੈਵਰਟਸ ਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि बायो-सैवर्ट्स ला बेसिकली कंप्लीटली प्रैक्टिकल आ, मतलब बायोट्स ने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके देखे कि भाई अगर मैं तार लंबी लवां तो क्या मैगनेटिक फील्ड बढ़ती है। मतलब उस बंदे ने किया एक्सपेरिमेंट करके देखे, एक्सपेरिमेंट करने तो बाद फिर नतीजे ते पहुंचा कि भाई आह क्वेश्चन होल्ड करोगे। ठीक है जी। इतना नहीं है कि वो एवं बस बैठा करी गया या थ्योरी बनाती, सिंपल पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उस तो बाद लॉ बनाया। चलो हुण एक्सपेरिमेंट क्या सीगा, ध्यान नाल देखियो। देखो बायोट ने सारों ने पहले जो गल फाइंड की, सारों ने पहले जो गल फाइंड की कि एक मतलब सपोज द वायर है, ठीक है जी, कोई वायर करंट कैरिंग वायर है, सपोज ये करंट कितना जा रहा है आई, मैं कोई पॉइंट फिक्स कर लेना, पॉइंट नंबर पी। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो कि मैं पॉइंट पी से किमें पता करूँगा कि मैगनेटिक फील्ड बढ़ता कि घट है। तो इतने क्या रखी जाती है बेसिकली मैगनेटिक कंपास, क्या रखी जाती है मैगनेटिक कंपास। मैगनेटिक कंपास हौली डिफलैक्ट कर रही है कि तेज डिफलैक्ट कर रही है। ठीक है जी। इतों पता लग जाता कि हाँ भी इस पॉइंट पर मैगनेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट है कि ज़्यादा है। क्लीयर। सारा पहले उन्होंने किया मैगनेटिक कंपास ने बड़े को डिस्टेंस रखे, तो मैगनेटिक कंपास हिल रही होगी क्योंकि ये करंट जा रहा, तो मैगनेटिक फील्ड बन रही होगी। थोड़ा जिहा दूर किया उन्हें, जिद्दां दूर किया तो उन्हें फाइंड किया कि मैगनेटिक कंपास हौली हिलना स्टार्ट करती। बस ये पॉइंट बहुत ऑब्वियस है कि ऑब्वियस गल है कि जो डिस्टेंस ना मैगनेटिक फील्ड होगी ऑब्वियस गल है कि डिक्रीज करोगी। ठीक है। जिद्दां नज़दीक लेके आया मैगनेटिक कंपास में, ठीक है, वायर दे, तो मैगनेटिक कंपास ने ज़्यादा डिफलैक्ट करना शुरू करता। ठीक है। इस चीज़ को फिगर आउट करने एक वीडियो देखो यार, थोड़ी स्क्रीन के उपर वीडियो आ रही है। इस बंदे ने की किया होया बेसिकली एक सैल लिया होया, वीडियो देखो ध्यान ना। ठीक है जी। सैल के उपर इदा वायर लगाई हुई है, तो वायर के विच क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। एंड पहली बार जो किया मैगनेटिक कंपास काफ़ी दूर रखी हुई है, तो थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट कर रही है, दूसरी वजह नज़दीक ले आया तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट कर रही है। मतलब दिस इज सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट बायोट्स हैड ऑब्जर्व। क्लियर। ठीक है जी। चलो तो फर्स्ट चीज़ जो बायोट्स ने पता की दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। देखो अगर डिस्टेंस आया तो ऑब्वियस गल है कि इनवर्स स्क्वायर ला होल्ड करूँगा। देखो मैं दसन की लोड़ नहीं हैगी, जिवें इलैक्ट्रिक फील्ड होल्ड कर दी है इनवर्स स्क्वायर ला तो ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करूँगा, इनवर्स स्क्वायर ला होल्ड करूँगा कि अगर आ डिस्टेंस आर है, ठीक है जी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस गल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस द स्क्वायर। क्लियर। मैं दोबारा लिख देना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस द स्क्वायर। डिस्टेंस की जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट सीगा। चलो सैकेंड चीज़ जो उन्हें की बायोट्स ने, उन्हें की किया करंट बता के देखा। मतलब उन्हें दो केसेस किए होंगे, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कंपास मान लो इतने पी है, मैगनेटिक कंपास इतने पी है, पहले तो करंट आई जा रहा था तो मैगनेटिक कंपास हिलनी होगी। ठीक है जी। किसी स्पीड में हिलना स्टार्ट की होगी, फिर उन्हें की किया करंट को हाफ करता, I/2 करता, मैगनेटिक कंपास उत्थे पई है, वायर भी उत्थे पई है। तो देखा होगा कि ये कंपास हम थोड़ा हौली डिफेक्ट करना स्टार्ट कर दी। अगर करंट को डबल किया होगा उन्हें, then उन्हें नोट किया होगा कि भी कंपास क्यों ज़्यादा डिफेक्ट करना स्टार्ट कर दी। दैट क्लियरली शोज कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस वायर करके बन रही है वो स्ट्रेंथ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। कि अगर आप करंट बढ़ाने दैन की है मैग्नेटिक कंपास किया ज़्यादा क्या कर दिया, डिफलैक्ट कर दिया। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कि चार्जेस अंदर कितनी तेजी ना मूव कर रहे हैं, जिनी ज़्यादा तेजी ना मूव करेंगे उन्नी ज़्यादा क्या बनूगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर पॉइंट। ठीक है जी। सैकेंड कॉन्सैप्ट क्लियर हो गया कि भी करंट बढ़ाना की है। चलो ये तो बहुत ऑब्वियस ही गल्लां सीगियां। एक जो सरप्राइजिंग चीज़ देखी वो बायोट्स ने एक्चुअल च खुद नहीं की, वो तो एक्सीडेंटली हो गई। वो किद्दां हुई, वो ध्यान नाल समझो माड़ा जिहा। तो बायोट एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, जिवें सपोज करो ने इदा सैल लिया होगा बायोट ने ना,
आपकी एवरेज का सैल आ सपोज जो कि अपन करंट बनाऊगा मान लो पॉजिटिव है आ मान लो कि है नैगेटिव पॉइंट है ठीक है। तो बायोट्स ने की किया होगा इदा वायर लगाई होगी जिवें तुसीं वीडियो च देखिया सीगा तो इस वायर चों करंट जा रहा होगा प्लस टू माइनस ठीक है। तो बायोट्स ने इत्थे की मैग्नेटिक कंपास रखी होगी ठीक है वो देख रहा होगा कि भी ये किन्नी के जोर नाल की कर रही है डिफ्लैक्ट कर रही है सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तब ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਸੈੱਲ ਇਸ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਐਦਾਂ ਇਸ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਾਸ ਹਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੈੱਲ ਐਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੰਪਾਸ ਨੇ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ मतलब सैल इस ओरिएंटेशन च आ गया और ऐदा गलती नाल तो देखा कि मैग्नेटिक कंपास ने की डिफ्लैक्ट करना बंद कर ऐदा कि दूर लै गया सेम प्लेस से ही उसको थोड़ा टेढ़ा हो गया देखा मैग्नेटिक कंपास हिली नहीं देखो करंट भी सीगा ठीक है सारा कुछ सीगा वायर के बट फिर भी मैग्नेटिक कंपास ने डिफ्लैक्शन नहीं शो की फिर उन्हें की किया इस सैल में थोड़ा जिहा पहला ऐदा फड़िया हुआ सीगा सैल या मैग्नेटिक कंपास सी फिर सैल ऐदा हो गया भुलेखे ना तो कंपास ने हिलना बंद करता उन्हें सैल थोड़ा जिहा उपर चक्या ऐदा तो कंपास हिलना स्टार्ट हो गया बट घट स्पीड नाल फिर ऐं किया घट स्पीड नाल जिद्दां ऐं किया तो मैक्सीमम मतलब इस पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में जाके की मैक्सीमम वायर हिलती सी फिर उन्हें थर्ड ओरिएंटेशन में भी आ यूज़ की होगी सैल थोड़ा टेढ़ा कर लिया होगा ऐदा देखो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं ठीक है। आ मैग्नेटिक कंपास इत्थे पई है तो इन्हें दिमाग लगाया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इत्थे कितनी बनूगी इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एंगल देखो ना इत्थे एंगल अलग है इत्थे एंगल अलग है टेढ़ा करते एंगल अलग है तो उन्हें फाइंड किया कि सपोज आ इदा वायर है ठीक है कोई वायर है ये करंट कितना जा रहा है आई आ मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है तो जो एंगल बनूगा कि वायर उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ना कितना एंगल बना रही है उस एंगल से की इस थीटा एंगल से की मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है एंड उन्हें फाइंड किया कि जो थीटा कितना 90 डिग्री वैन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही थी मैक्सीमम तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी उस पॉइंट के ऊपर मैक्सीमम मतलब आ वाला ओरिएंटेशन तो ऐदा रखा हुआ है पॉइंट समझ आ रहा है जी ठीक है कॉन्सैप्ट क्लीयर हो रहा ज़्यादा मैं मैथमेटिकल में जा नहीं रहा सारा हम फिजिकल दस रहे हैं। सैकेंड गल जो उन्होंने फाइंड किया कि जो थीटा 0 डिग्री से मतलब जो इस ओरिएंटेशन च आया हो मतलब पैरेलल हो गया किसी तरीके ना तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई थी 0 तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई 0 तो थोड़ा हिसाब लगाया कि ये वाली वेरिएशन एंगल की किहड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉलो कर रही है तो आप पहला भी कर चुके हैं ये किहड़ी फॉलो कर रही है साइन थीटा किनू साइन थीटा बिकॉज साइन 90 कितना होंगे 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 से 90 से आती है एंड ऑब्वियसली साइन 0 कितना होंगे 0 और इतों पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन एंगल किहड़ा सीगा कि जिस प्लेन दे विच वायर पई है एंड द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट देखो ना आ पॉइंट इधर जा रहा है ऐसा आ डायरेक्शन है आ वायर इस पार्टिकुलर प्लेन च पई है ऐसा है कुछ आ वायर इस पार्टिकुलर प्लेन दे विच पई है आ पॉइंट जिहड़ी भी डायरेक्शन होएगा ठीक है जी इस प्लेन से उस वायर की डायरेक्शन से किहड़ा एंगल है और की है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है। देखो हम अपन थोड़ा हिंट मिल गया भी इतने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगूगी क्योंकि साइन थीटा आ रहा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा तो तीसरा फैक्टर सीगा चौथा उन्हें जो फैक्टर देखा हम इन्नी गल समझ आ गई कि बई वायर की लेंथ से भी डिपेंड करती है गल देखो ना जो ऐं करा तो लेंथ अलग होगी ऐं करते अलग होगी ऐं करते अलग होगी तो तीसरा उन्हें फैक्टर देखा दैट इज लेंथ ठीक है कि जो वायर की लेंथ था और भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है ठीक है जी मैं तुम थोड़ा समझा सकता कि किस तरीके आ रहा चौथी चीज़ जो देखी गई दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डी एल हम ध्यान समझो माड़ा जा कि डी एल का मतलब की है इतने अपने को एक नवा कॉन्सैप्ट आऊगा करंट एलीमेंट का रब कर देव तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आप 3 तो 4 चीज़ें डेमोनस्ट्रेट की चलो तुम खुद भी करके देख सकते हो कि बड़ी गल नहीं हैगी बस एक कंपास चाहिए प्लस एक तुहानू की चाहिए एपिडल सैल लेकिन एक वायर चाहिए ठीक है जी
बड़ी बड़ी चीज़ों में शुरू होने छोटी छोटी चीज़ें दे होंगे ने, तो तुम खुद अगर डेमोस्ट्रेट करके देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा क्लीयर होगा। देखो इतने कंसैप्ट होगा डेट इज करंट एलीमेंट जो कि बायोट्स ने यूज़ किया। हूँ करंट एलीमेंट का मतलब की सीगा, बड़े ध्यान नाल समझो। सपोज करो मेरे को वायर है, ये करंट कितना जा रहा आई, यदि वजह मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी के उपर की है मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहना जो कि आर डिस्टेंस के उपर है, पॉइंट पी कितना वायर तो डिस्टेंस आर ते आ, ते आर कैप की है यूनिट वैक्टर की जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना यूनिट वैक्टर की आर कैप, इट मे बी एनीथिंग आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिस वायर जिस प्लेन के वायर पई आ और जो की है आर कैप डायरैक्शन के पॉइंट नंबर पी। क्लीयर, सपोज आ एंगल कितना लेटेड भी थीटा। ठीक है, जो वायर बना रही है विद पॉइंट पी, तो इतने उन्हें किया वो कहना भी पूरी वायर की मैगनेटिक फील्ड का इस पॉइंट पर ज़्यादा असर नहीं करता है। अगर सपोज कोई मेरी वायर बहुत लंबी है, इतों तो लेके सपोज इतने तक है, मेरी मैगनेटिक कंपास इतने पई है, ਉਹਦਾ कहना ਸੀਗਾ कि पूरी वायर इफेक्टिवली इफेक्ट नहीं करती हैगी उस कंपास में, वायर का एक पर्टिकुलर क्रॉस सैक्शन ही इफेक्ट करता है। पॉइंट समझ आ रहे हो? देखो पूरी वायर है, अगर कंपास इतने पई आ तो वायर का एक पर्टिकुलर क्रॉस सैक्शन ही इफेक्ट करता है, उन्हें फाइंड किया एक्सपेरिमेंट एंड वो कहना कि उस क्रॉस सैक्शन आप की बोलांगे। सपोज करो मैं छोटा जिहा एलीमेंट ले लिया, इतों तो लेके इतने तक छोटी लेंथ ले लो वायर की डी एल, ये डी एल लेंथ क्या करोगी इफेक्ट करोगी पॉइंट पी की मैगनेटिक फील्ड को। ठीक है जी, तो इन्होंने एक इतने मल्टीप्लिकेशन यूज की बायोट ने, डेट इज आई इंटू डी एल। ठीक है जी, कि कितना करंट बह रहा तो उस करंट एलीमेंट की या इस चीज़ में क्या बोलिया गया, आई इंटू डी एल टर्म क्या बोलिया गया, करंट एलीमेंट। क्या बोलिया गया, करंट एलीमेंट। पॉइंट क्लियर होया कि करंट एलीमेंट का मतलब की है सिंपली कि करंट कितना जा रहा मल्टीप्लाई बाय कितनी उसकी लेंथ यूज की, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ करंट एलीमेंट। ठीक है जी, और बेसिकली फिर उन्हें क्या किया एंगल लेना, फिर आप पूरी वायर का लैंड का लोड नहीं है जी, पूरी वायर कितना एंगल बना रही है उस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन देखो कि जो डी एल है, जो डी एल है डी एल उस पॉइंट पी नाल कितना एंगल बना रहा। ठीक है, ये क्रॉस सैक्शन जाओ छोटा जहा पोर्शन पॉइंट पी नाल कितना एंगल बना रहा वो देखने की लोड़ अपना, पूरी वायर की लोड़ नहीं है। दैट वाज हिज ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, तो करंट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आईडीएल इज कॉल्ड एज अ करंट एलिमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट अपन बायो-सैवर्ट लॉ बना लेने। तो फिर उन्हें क्या देखो कि अगर सपोज करो, अगर सपोज इस छोटे जे करंट एलीमेंट की वजह ना, इस छोटे जे करंट एलीमेंट की वजह ना इतने डी बी अमाउंट ऑफ मैगनेटिक फील्ड बनती है, छोटी मैगनेटिक फील्ड डी बी कर रहे तो कहना डी बी जो मैगनेटिक फील्ड बनूगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहली गल कितना करंट जा रहा आ रहा करंट, दूसरा तुसी लेंथ कितनी ली है करंट एलीमेंट की डी एल, तीसरा साइन थीटा, चौथा आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। दैट क्वेश्चन इज कॉल्ड एज अ मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ, दैट क्वेश्चन इज कॉल्ड एज अ मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। इनू की कहते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है जी, क्लियर कि बायो-सैवर्ट लॉ की मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होंगी है। तो बायोट ने फार्मूला पहले दिती अपन देखो, थोड़ी थोड़ी कूलम्स लॉ में मिलती है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ज़्यादा नहीं है, बट मैग्नेटिक फील्ड इलैक्ट्रिक फील्ड ना थोड़ा जहा अलग बिहेव करती है, इतने फाइंड किया गया। क्लीयर है जी कॉन्सैप्ट। चलो अब तक गल क्लीयर होगी। हूँ शायद काफ़ी बच्चों को थोड़ा जहा कन्फ्यूजन हो गई, अगर बच्चा को थोड़ा स्मार्ट के सोच रहा होगा कि वायर और पॉइंट पी जिथे कि मैग्नेटिक कंपास रखी है विचकार तो मीडियम भी है, आ वाला मीडियम क्या मीडियम इफेक्ट नहीं करता है? क्या मीडियम इफेक्ट करूँगा कि अगर मैं बिच लोहा रख दवा या बिच मैं हवा रखा या वैक्यूम रखा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में फर्क होगा? आंसर आ बिल्कुल यस कि पैंदा है। तो देखो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल उड़ा के हम अपन की लगाना पऊगा, एक कांस्टेंट लगाना पऊगा। एक्चुअल जो कांस्टेंट ही अपन की आ मीडियम की डिपेंडेंस करता है कि मीडियम से किस तरीके की आ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। अपन की करते थे कांस्टेंट लगा लेंगे जी डी बी इज इक्वल टू सपोज सी में कांस्टेंट लगाता सी आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दैन इन्होंने की किया एक्सपेरिमेंटली
एक्सपेरिमेंट दे फाउंड द वैल्यू ऑफ सी, करंट ਨੂੰ 1 एम्पीयर रख के डी एल 1 सेंटीमीटर रख के डिस्टेंस ਨੂੰ 1 मीटर रख के तो सी की वैल्यू फाइंड की गई एंड सी फॉर एयर और वैक्यूम सी आया 10 की पावर -7 कितना आया 10 की पावर -7 एंड इस क्वांटिटी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ इस क्वांटिटी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ परमेबिलिटी इन्होंने नाम रखता परमेबिलिटी ज़्यादा इलैक्ट्रोस्टैटिक से पढ़े थे परमिटिविटी वो क्या थी कि एप्सिलॉन नॉट क्या थी कि परमिटिविटी बट इतने मैग्नेटिक फील्ड की नवी टर्म आ जाऊगी विच इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी जिमें परमिटिविटी क्या थी क्योंकि मीडियम कितनी जल्दी इलैक्ट्रिक लाइन दो फोर्स निकल जाता है उसके सिमिलरली परमेबिलिटी क्या मेजर करती है कि कोई पर्टिकुलर मीडियम मैग्नेटिक लाइन दो फोर्स कितना उसके क्रॉस कर दिता है दैट इज द मीनिंग ऑफ परमेबिलिटी प्लीज नोट करो मैं इसे नोट नहीं कर रहा है तुम अपनी कॉपी से नोट करो कि व्हाट इज परमेबिलिटी परमेबिलिटी मेजर्स हाउ ईजली और हार्डली अ पर्टिकुलर मीडियम अलाउज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस टू क्रॉस थ्रू इट प्लीज नोट कर लो इस चीज़ को एंड ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ that is mu naught by 4 pi mu naught by 4 pi that is the symbol for परमेबिलिटी क्योंकि 4 पाई क्यों आ रहा है एक्चुअल जो 4 पाई ਨੂੰ परमेबिलिटी ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 4 ਪਾਈ ਨੀਚੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਸਟ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ 4 ਪਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ this term controls the dependence of medium अगर नॉट लग्या होया मतलब वैक्यूम की गल कर रहे हैं अगर मैं इदा लिखिया म्यू W अपॉन 4 पाई ਇਹਦਾ मतलब की है किहदी गल हो रही है अबाउट वाटर कि वाटर के ਵਿੱਚ मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल रही है उसकी वैल्यू अलग होगी वैक्यूम की अलग होगी ठीक है जी तो फिर सी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं सो डी भी कितना बन जाऊगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin theta upon r square clear that is the magnitude form of Biot-Savart's law and please remember about one thing कि mu naught upon 4 pi क्या होंगे एंड दी वैल्यू याद रखने की लोड़ नहीं है कि पेपर दे अगे दिती होगी कि मैं तुहानूं क्या सीगा कि भी ਇਹਦੀ वैल्यू याद रखने की लोड़ नहीं है कि पेपर दे अगे दिती होगी 9 × 10 की पावर 9 ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी 10 की पावर -7 फॉर वैक्यूम चलो नेक्स्ट चीज़ आप छोटी जी कर सकते अगे वैसे थोड़ा मैं इस कॉन्सटेंट बारे ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बारे इस यूनिट के एक चैप्टर होगा अपन मैग्नेटिज्म एंड मैटर आप बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि वैल्यू इन्नी क्यों आई बट फिलहाल इस थोड़ा रिमेंबर रखेंगे कि भाई ये कॉन्सटेंट होंगे दैट इंक्लूड द डिपेंडेंस ऑफ मीडियम ठीक अगर तुम यूनिट फाइंड करना चाहो तो यूनिट फाइंड कर सकते हो थोड़ी मर्जी है अगर तुम इंटरस्टेड हो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूनिट क्या होगी तो जस्ट वैल्यू कर लो दी dB इंटू आर स्क्वायर अपॉन IDL साइन थीटा dB मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या होगी टेस्ला मीटर स्क्वायर करंट की एम्पीयर मीटर तो कैंसल आउट करके टेस्ला मीटर पर एम्पीयर दैट इज द सिंपल यूनिट ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ठीक है जी कई बार एक नंबर से पूछ भी सकते हैं थोड़ा व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस थिंग चलो ये तो गल हो गई कि मैग्नेटिक फॉर्म कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी देखो बार बार बोली जा रहा है मैग्नीट्यूड फॉर्म है ना ये मतलब की है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतने एक्चुअली कितनी है 10 15 20 दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड बट अपन पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड का वैक्टर अगर वो वैक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी तो होगी हम डायरेक्शन कौन होगा तो याद करो आ देखो इधर फिगर से मैं आर कैप लगाया से दैट इज द यूनिट वैक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो अपना अगर आप डायरेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप की डिफाइन करांगे dB इज इक्वल्स टू dB इंटू आर कैप अगर आप डायरेक्शन देना चाहते हैं dB सिर्फ मैग्नीट्यूड दोगा अगर डायरेक्शन तो ना क्या लगा देना आर कैप तो सिंपल बस वैल्यू पुट कर दो सो इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा आर कैप जो कि डायरेक्शन दोगा आपको आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ठीक है जी अच्छा हम आर कैप की वैल्यू क्या होगी आर कैप बेसिकली क्या होता है यूनिट वेक्टर क्या होता है याद करो +1 क्लास तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड हम ये यूनिट वेक्टर किहड़े वेक्टर डिफाइन किया सीगा आर लिए
डिस्टेंस ही डिफाइन किया ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ यूनिट वेक्टर तो आर कैप की वैल्यू कितनी होगी देखो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दिस थिंग इतने पुट कर सकते हैं आर कैप की जगह पे सो इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ध्यान देखियो आई डी एल साइन थीटा आर वैक्टर डी एल भी वैक्टर ही होएगा डिवाइडेड बाय आर क्यूब पता लग गया क्यूब थले किमें आया आ वैक्टर उपर मल्टीप्लाई हो गया आ गया थले आर स्क्वायर से एक कार क्या हो गया आर क्यूब क्लियर जी आ वाली क्वेश्चन बनी है ना जिस गिव्स ऑफ डायरेक्शन दिस इज द कंप्लीट बायोट-सावर्ट्स लॉ आ सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म आ की है डायरेक्शन भी दोगी चलो तो मैं थोड़ा कर रहे हैं थोड़ा ऊपर लिखदा इस इक्वेशन एक तरीके होर लिखा जाता वो देखो किमें दैट इज डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब बड़े ध्यान देखो क्या सही है क्या मैं गलत लिखा कुछ आ देखो डी एल साइन थीटा आर सीगा है ना डी एल भी वेक्टर है क्योंकि ये लेंथ है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर आर ये भी लेंथ है डिस्प्लेसमेंट है इट्स आल्सो वेक्टर अपन पता है कि ए बी साइन थीटा अगे देखो होंगे ए क्रॉस बी तो मैं लिखता हूँ हम देखो ध्यान डी एल क्रॉस आर अगर सपोज करो इस डायरेक्शन डी एल है इस डायरेक्शन आर है ठीक है याद करो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है प्लस वन तो याद है अगर दो वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो ए क्रॉस बी का तो तीसरा वैक्टर दिता होंगे अपन सी अगर ए इधर है बी इधर है तो तीसरा वैक्टर क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे कि जेडे प्लेन दे विच ए और बी होंगे ने तो परपेंडिकुलर कौन होंगे सी तीसरा वेक्टर ऐसे सी कौन है मैग्नेटिक फील्ड मतलब जिस प्लेन दे विच डी एल ते आर लाई करते होंगे वो तो परपेंडिकुलर क्या होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस वे ना कि अपन बायोट-सावर्ट्स का डायरेक्शन भी दिंदा है ठीक है जी मैं इत्थे देखो ध्यान अगर मैं देखा ध्यान डी एल ते जो आर ने वो ब्लैक बोर्ड के या वाइट बोर्ड के प्लेन के ने तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्या होगी बोर्ड तो बाहर आ रही होगी या बोर्ड के अंदर जा रही होगी मतलब दोनों के परपेंडिकुलर होगी या तो फिर अपन इसे क्रॉस लगा के दिखावे या कि दिखावे इतने डॉट लगा के वो अपन हम रूल लगा के देखना पैना पॉइंट क्लीयर होया जी ठीक है क्लीयर वैसे रूल लगा के देख सकते हैं कि करंट उपर जा रहा तो जिधर आप इनू पाम रूल भी बोलते हैं अगर तुम ना फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल नहीं ज़्यादा याद रहा है कि फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल का किदा कढ़ते हैं जिम्मे डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिस इज मैग्नेटिक दिस इज करंट एक शॉर्टकट इन्हों लगाने का शॉर्टकट की है राइट हैंड पाम रूल कहते हैं और तुम यही याद रखे तो तुम उलझ जाना कि जिधर में करंट जा रहा उधर अंगूठा कर लो अपना पाम ऐ खोल लो तो पाम को मूव करो जिधर पाम मूव करूगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है अगर अंगूठा ऐ होंगे देखो ऐ नीचे तो पाम इधर आना है मतलब दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपनी वार कि आ रहा उपर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में होगी मतलब आ देखो मैं क्रॉस लगाऊंगा मैं आ नहीं लगाऊंगा ठीक है तो एक गल मेन याद रखो कि बायोट-सावर्ट्स लॉ किस तरीके पूरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिंदा है यूजिंग दिस क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है जी क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा डेट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लीज बायोट-सावर्ट्स लॉ अच्छे तरीके नोट कर लो दो क्वेश्चन बननी है वन इज मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड अदर इज डायरेक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्कुल न्यू पढ़ी है दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्लियर कि परमेबिलिटी क्या होंगी है तो वैल्यू कितनी होंगी 10 की पावर माइनस 7 वैल्यू जरा जरूरी नहीं पेपर जुत्ती होगी एंड यूनिट होगी आप कर सकते कि टेस्ला मीटर अंपीयर इनवर्स ठीक है जी सो दैट इज ऑल अबाउट योर बायोट-सावर्ट्स लॉ एक छोटी चीज़ मैं होर करना चाहना तो मैं फिर अब कर देना इन्हें स्क्रीन शॉट तुम ले सकते राइटिंग मेरी बहुत अच्छी लग रही है जो मैंने खुद नहीं लग रही है पता नहीं क्यों शायद ਤੁਹਾਨੂੰ भी लग रही होगी चलो कई बार की है ना बुक वगैरह कुछ इदा लिखा होता ध्यान ना देखियो किमें कह रहे हैं अगर सपोज करो अपन इदा कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है दिस इज एक्स दिस इज वाई दिस इज जेड एंड मान लो सपोज इतने भी इदा वायर पई है ठीक है इसका पोजीशन वैक्टर कितना वायर का आर जैसे कह सकते कि वायर का जो छोटा करंट एलीमेंट है वह पोजीशन वैक्टर कितना है डी एल पर ले लिया छोटा डी एल वो पोजीशन वैक्टर कितना है मान लो R1 कर लो ठीक है R1 वैक्टर सपोज ऑब्जर्वेशन पॉइंट इतने आ जिथे भाई की वजह मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं
ਸਪੋਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ ਇੱਦਾਂ, ਆ ਕੀ ਆ R2, ਸਪੋਜ਼ ਆ ਕਿੰਨਾ R, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੀਸਰਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ R1 ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ R ਮਸਟ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ। ਸੋ R ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, R2 ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ R1 ਵੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਆ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, R2 ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ R1 ਵੈਕਟਰ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ R ਕੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਓਟ-ਸੇਵਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ dB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ I dl ਕ੍ਰੋਸ, ਉੱਥੇ R ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਹ R ਸੀਗਾ, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ R ਰੱਖ ਲਓ, R ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R ਕਿਊਬ, I ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ, dB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ I dl ਕ੍ਰੋਸ R2 ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ R1 ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R2 ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ R1 ਦੀ ਕਿਊਬ। ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ R ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਾਇਰ ਪਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ P ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ R ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਜਸਟ ਅ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਬਣੂਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਬਾਇਓਟ-ਸੇਵਰਟਸ ਲਾ, ਕਲੀਅਰ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ I dl ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R2 ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ R1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬਾਇਓਟ-ਸੇਵਰਟਸ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਜੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਾਇਓਟ-ਸੇਵਰਟਸ ਲਾ, ਬਾਇਓਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ